नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लीगल बाय राज में। आज मैं बात करूंगा कि लिव इन रिलेशनशिप में लड़की रेप का आरोप लगाए तो कैसे जीतें या उसे डिफेंड कैसे करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप में रेप की परिभाषा क्या होती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में लिव इन रिलेशनशिप के लिए कोई कानून या एक्ट नहीं है। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। इसलिए सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वही कानून का रूप धारण किए हैं। रेप की बात करें तो इसके लिए जरूरी होता है कि लड़की की मर्जी के बिना उससे शारीरिक संबंध बनाना। अगर लड़की 18 से कम उम्र की है तो वह लड़की मर्जी के होने के बाद भी रेप की श्रेणी में आएगा। लिव इन रिलेशनशिप पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए कोई लड़की लड़के पर रेप का आरोप लगाती है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की कई जजमेंट्स हैं जो कहती है कि ये रेप मान्य नहीं होगा, क्योंकि इसमें वे दोनों अपनी मर्जी से एक जगह बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी में लिव इन रिलेशनशिप में थे। लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट कुछ नियमों की बात भी कहती है, जैसे कि बालिग होना, 18 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए, विवाहित दशा, शादीशुदा व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता, मैट्रिमोनियल स्टेटस होना चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए पुरुष का कुंवारा, तलाकशुदा या विधुर होना जरूरी है और महिला का कुंवारी, तलाकशुदा और विधवा होना जरूरी है। अगर कोई भी शादीशुदा है तो लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। एक समय एक रिश्ता, दोनों में से कोई भी व्यक्ति एक समय में एक ही रिलेशनशिप में रहे, ये जरूरी है। घरेलू हिंसा, महिला पुरुष पर घरेलू हिंसा का केस कर सकती है क्योंकि दोनों एक छत के नीचे रहते हैं और घर की तरह का माहौल होता है। इसलिए इसमें महिला के साथ पुरुष कुछ हिंसा करता है तो महिला घरेलू हिंसा का केस कर सकती है। तो अब बात करेंगे कि रेप का झूठा केस कैसे जीतें या उसे डिफेंड कैसे करें। लेकिन ये सवाल ये उठता है कि अगर लड़की ये बात छुपा ले कि वह लिव इन रिलेशनशिप में भी थी या फिर इस बात को अपनी FIR में ना लिखे, फिर तो FIR हो ही जाएगी। और फिर FIR हो गई और मेडिकल भी हो गया तो दुर्भाग्यवश पुलिस ने इसमें क्लोजर रिपोर्ट FR नहीं लगाई, फिर तो लड़के को कैसे न कैसे उसे लड़ना पड़ेगा। ऐसे में आप केस कैसे जीतेंगे? सबसे पहले लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने के कारण आपके पास रहने के सबूत तो होंगे ही, उन्हें ही दिखाना है और साबित करना है कि आप दोनों अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और अपनी मर्जी से ही संबंध बने थे। जैसे कि अगर आप दोनों किराए के मकान में रहते हैं तो किराएनामा और मकान मालिक की गवाही ये साबित कर देगी कि आप दोनों लिव इन रिलेशनशिप में अपनी मर्जी से रह रहे थे। जहां आप रहते थे वहां के पड़ोसी भी आपके लिए गवाही दे सकते हैं कि आप दोनों बहुत शांति और प्यार से लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। आप दोनों की मोबाइल लोकेशन भी ये साबित कर देगी कि आप दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। आप ये साबित कीजिए कि आप कितने लंबे समय से रहते आए थे, तो पहले कोई शिकायत नहीं हुई, ये अभी हुई है, मतलब कि किसी झगड़े के कारण, वरना पहले भी तो वो शिकायत कर सकती थी। कोई भी केस किसी न किसी वजह से ही होता है, इसलिए यह भी साबित करना जरूरी है कि लड़की यह आरोप क्यों लगा रही है। वो वजह बताएं और वो वजह और सबूत ही आपको बचा सकते हैं। जरूरी नहीं कि लड़की आपके साथ सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप के लिए अपनी मर्जी से आई हो, वो हनी ट्रैप का केस भी हो सकता है। इसलिए अगर आपको लगे कि कुछ गड़बड़ है तो हनी ट्रैप की कंप्लेंट पुलिस में करें और अपनी भी FIR करवाएं। अगर पुलिस नहीं करे तो कोर्ट का सहारा लें। इसके अलावा आपके पास कोई ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग है तो उसकी कॉपी भी साथ लगाएं, ताकि साबित हो सके कि वो हमारे साथ रहती थी और किसी भी प्रकार की कोई जबरदस्ती उसके साथ नहीं की गई थी। आप किसी दोस्त या जानकार को भी गवाह बना सकते हैं जो ये कहे कि आपकी कोई गलती नहीं है। बदले में लड़की पर भी आपको सामान को तोड़ने और नुकसान पहुंचाने या बर्बाद करने का केस कर सकते हैं। क्रॉस केस करके भी विरोधी पार्टी को कमजोर कर सकते हैं ताकि वो मजबूत होकर समझौता करें। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि अगर वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो ये सभी जानकारी उसे होनी चाहिए। धन्यवाद।